नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले कुछ एक दिनों में मौसम की जो गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं और कहां पर कैसी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था कि जल्द ही पश्चिमी हवाओं पे थोड़ा सा ब्रेक लगेगा और पूर्वी हवाएं हल्की से चलनी शुरू होंगी, जिसकी वजह से तापमान में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर गिरावट जो हो रही थी उसमें थोड़ा सा रुकावट आएगी और तापमान में कुछ इजाफा देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको पता है पश्चिमी हवाएं अपेक्षाकृत सर्दियों के मौसम में पहाड़ी इलाकों से आती हैं तो ठंडा होती हैं और पूर्वी हवाएं उनकी अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि वो समंदर के हिसाब से या ज़मीनी भागों से चल के आते हैं, तो वो कोई खासा उसमें ठंडक नहीं रहती है। तो देखिए यहाँ पर ट्रफ बनी हुई है करीब करीब नेपाल से पहाड़ी से लेकर के पूरा बिहार और पश्चिम बंगाल तक। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में ठंडक में कमी आने की संभावना है। हालांकि ठंडक बहुत ज़्यादा तो फिलहाल नहीं है, लेकिन बाकी कुछ ना कुछ जगहों पे ठंडक की जो कमी है उसमें कमी आएगी। बात करें तापमान की, तो देखिए फ़िलहाल अगर तापमान की बात करी जाए तो देखिए थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो कितने तापमान अभी फ़िलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए ये जो येलो कलर है यहाँ पर देखिए 15 डिग्री है और जो ग्रीन कलर है यहाँ पर 13 डिग्री है, जो कि जो पूर्वी हवाएं यहाँ पर 12 डिग्री करीब करीब हवाएं हैं। यानी कि अब देखेंगे चलेंगे 11 के आसपास देखेंगे तो देखिए जो तापमान है वो हर जगह पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और 12 के आसपास देखेंगे तापमान जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नज़र आएंगे और पूर्वी हवाएं पूरे इलाके में चलती हुई नज़र आएंगी। और देखिए कहाँ पर कितना तापमान पहुँच जाएगा, लगभग जो है वो करीब करीब पहुँच जाएंगे 15 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान पहुँचने की संभावना है। और देखिए 5 बजे सुबह को भी 15 डिग्री से तापमान जो है वो रहने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। उसके बाद देखिए तापमान में और बढ़ोतरी होगी और पूर्वी हवा क्योंकि चलना शुरू होंगे तो तापमान में और बढ़ोतरी होगी। ठंडक में काफ़ी ज़्यादा कमी आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर ठंडक में काफ़ी ज़्यादा भारी कमी आने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। बाकी 24 के आसपास से फिर से ठंडक बढ़ेगी और काफ़ी हद तक ठंडक जो है वो बढ़ जाएगी और करीब करीब हमको लग रहा है कि 9 डिग्री तक तापमान में गिरावट हो सकती है या 13 और 14 डिग्री तक भी तापमान उस समय रहने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। फिलहाल अगर आगे बढ़े देखिए जो कल के बाद से पूर्वी हवाएं का जोर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा और 12 के आसपास देखेंगे तो पूर्वी हवाएं ज़्यादातर पे जो है चलने लगेंगी। 13 के आसपास कंडीशंस वही हैं, चलने लगेंगी और 14 के आसपास भी देखेंगे कंडीशंस क्या है। और 15 तक के आसपास देखेंगे तो जो एंटी साइक्लोन है और राजस्थान के ऊपर बना हुआ हल्का सा ये पुश करेगा हवाओं को फिर से पश्चिम से पूर्व की तरफ, लेकिन ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं होगा और पश्चिमी हवाएं लगातार जारी रहेंगी। 17 के आसपास भी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा। 18 के आसपास भी पश्चिमी हवाओं का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहने की संभावना है। 19 के आसपास भी वही रहेंगी और 20, 21, 22 के आसपास से फिर से जो है काफ़ी तगड़ी हवाएं चलेंगी पश्चिमी। और 22 के आसपास जो हवा की रफ्तार होगी वो करीब करीब होने वाली है लगभग तराई के बेल्टों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, झोंके जिसे बोलते हैं, और ये ठंडक में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी कर देंगी। उसके बाद देखिए पश्चिमी हवाएं का जोर लगातार कई इलाकों में जारी रहने की संभावना है। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर देखें तो पश्चिम का क्षेत्र हो या पूर्व का क्षेत्र हो या उत्तर का क्षेत्र हो, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग WD आ रहा है और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग कोई सिस्टम से LPA वगैरह बंगाल की खाड़ी में बनती हुई नज़र नहीं आ रहे हैं। किसी भी तरह की यहाँ पर संभावना फ़िलहाल नहीं है रेनफॉल की एक्टिविटी के बढ़ने की या किसी भी तरह की जो कह सकते हैं कि काफ़ी भारी गतिविधियाँ होती हैं उस तरह की कोई भी संभावना नहीं है। लेकिन ये है कि अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में थोड़ी गिरावट जो हो रही थी उसमें ब्रेक लगेगा और तापमान थोड़ा सा चढ़ेगा, जिसकी वजह से ठंड से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। लेकिन अभी घने कोहरे की जो संभावना है वो अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। जो बहुत घना कोहरा होता है, पूरे कई 0 मीटर विजिबिलिटी होती है पंजाब से लेकर के बिहार तक, अभी उसकी संभावना फ़िलहाल नहीं है। वो लेयर की जो कंडीशंस हैं वो फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही हैं। हालांकि शीतलहर जैसी स्थिति कुछ राज्य में खासतौर पे जो मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह के क्षेत्र हैं यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कुछ एक इलाके में देखने को मिलेंगे। लंबे दायरे में बहुत सी जगह पे इस तरह की कोई भी गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी जो है संभावना काफ़ी प्रबल है। अब इसी माध्यम से अगर बात करें GFS मॉडल्स की, तो GFS का भी देखते हैं तो फिलहाल कोई खास GFS में भी बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा। कल से देखिए पश्चिमी हवाएं जैसे कि हमने बताया कि कुछ हद तक जो है वो स्लो होने वाली हैं, डल होने वाली हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इफ़ेक्ट है कोल्ड का वो थोड़ा सा डिक्रीज़ होने वाला है। इंक्रीज़ होगा तो वो थोड़ा सा मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है। क्लाउडिंग वगैरह होने के चांसेस फ़िलहाल कम है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग WD आता नज़र नहीं आ रहा है। एक मॉडरेट WD जो ज़रूर आ रहा है, लेकिन उसका प्रभाव पहाड़ों तक सीमित रहने की संभावना है और उसका प्रभाव से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और कुछ इलाके ऐसे होंगे हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग और जो हिली भाग है
उत्तराखंड के भी जो उत्तरी भाग, हिली भाग हैं, वहाँ पर भी इस तरह की कंडीशंस बनने की जो संभावना है वो काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही हैं। और कई इलाकों में ठीक-ठाक जो कह सकते हैं कि रेनफॉल की उम्मीद उसमें कर सकते हैं, और हो सकता है कि बर्फ़बारी हो। और जब वो 22 तारीख के आसपास से जब पश्चिमी हवाएं फिर से चलनी शुरू होंगी, यानी कि जब पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू होंगी, तब जा कर के उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से जो है ठंडक में भारी ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई पड़ेगी, क्योंकि उसमें बर्फीली हवाएं जो है वो पूरे मैदानी क्षेत्रों में चलने की संभावना है। तो ठंडक में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी उस समय देखी जाएगी। फ़िलहाल अगर देखिए तो देखिए नमी जो है वो पूरे भारत में उपस्थित है। नमी की वजह से कहीं-कहीं पर उथले कोहरे जैसी स्थिति बन रही है, और कहीं-कहीं पर स्मॉग जिसे बोलते हैं कि जिसे धुंध बोला जाता है, उस तरह की जो कंडीशंस हैं लोग उसे समझते हैं कोहरा है, लेकिन वो हवा की जो टेंडेंसी वो ख़राब होती है, जिसकी वजह से उसको वो धुंध बनता है, वो हम लोगों की सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जैसे-जैसे पॉल्यूशन में बढ़ोतरी हो रहा है, वैसे-वैसे धुंध की मात्रा बढ़ती जा रही है। कोहरा, ठंडक जो है वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। पहले के समय में जो दिसंबर का महीना हुआ करता था, वो काफ़ी ठंड से भरा हुआ करता था। देखेंगे, बात करेंगे क्लाउडिंग की, देखेंगे क्लाउडिंग की जो क्षेत्र समय है वो देखिए यहाँ पर क्लाउडिंग जो है वो नज़र आ रहा है। कहाँ पर? तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, केरला का क्षेत्र हो गया, कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर आंध्र प्रदेश के, जहाँ पर कुछ बादल वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पर बारिश भी हो रही है। श्रीलंका के क्षेत्र में भी देखिए बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है। हालांकि आज से 10 दिन पहले यहाँ पर जो साइक्लोन आया था उसने यहाँ पर काफ़ी तबाही मचाई थी, काफ़ी इलाकों में यहाँ पर मूसलाधार वर्षा दी थी। और कुछ क्षेत्र जो है देखिए यहाँ पर जो तमिलनाडु का पूर्वी भाग है, खासतौर पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर बरस रहा है बादल। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर कहीं-कहीं पर हल्के बादल ज़रूर हैं, लेकिन ये वर्षा वाले नहीं है। और देखिए लक्षद्वीप के पश्चिमी भागों पे भी देखिए यहाँ पर भी कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश जो है हो रही है, और चल भी रही है, कई इलाकों में देखने को मिल भी रही है। और उत्तर में चलेंगे, देखिए कुछ फॉग जो है वो हल्का सा पंजाब के ऊपर दिखाई पड़ा है, शीतलहर जैसे कंडीशंस जो दिखाई पड़ रही हैं। बाकी कुछ हल्का जो फॉग है वो तराई के बेल्ट में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम तराई का जो बेल्ट है वहाँ पर। और देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन हमने बताया जब को ये सऊदी अरेबिया में बहुत वर्षा दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब देखिए धीरे धीरे जो है वो उत्तर की तरफ बढ़ेगा, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह के क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि हमने बताया, इसका क्षेत्र जो मैदानी इलाके हैं, गंगा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर पड़ने की संभावना फिलहाल नहीं है। तो वर्षा की जो संभावना है यहाँ पर नहीं है। पूर्वोत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर जब ये WD आगे बढ़ेगा, क्लाउडिंग होगी, कुछ बादल बनेंगे, पूर्वी हवाएं इसको बंगाल खाड़ी से नमी वाली मिलेंगी, जिसकी वजह से वर्षा हो सकती है। और अरेबियन सी का सपोर्ट रहा तो पंजाब हरियाणा में भी कुछ हल्की बौछारें की संभावना दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये जो वेदर सिस्टम है जो आ रहा है WD, वो बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन यह कुछ हद तक ये जो वर्षा की गतिविधियों को जरूर से बढ़ा सकता है। अपर लेटीट्यूड पे भी ज़्यादा है, अभी निचले इलाकों में इसकी जो पहुँच है, उसकी जो ताकत है वो देखने को कम मिलेगी, जिसकी वजह से भारत में इसका असर देखने को फिलहाल नहीं होगा। चाइना वगैरह में इसका असर काफ़ी ज़्यादा होने वाला है फिलहाल।